नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो हम लोगों ने पहले कारक विभक्ति की सीरीज जानी और देखी और आज की इस सीरीज में हम लोग उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उपपद विभक्ति में हम लोग अव्ययों का उपयोग करते हैं और इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं और सारी ट्रिक्स भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द्वितीय विभक्ति के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। उपपद विभक्ति, जिसमें हम लोग अव्ययों का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिक्लाइनेबल्स, जैसे अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र। तो ये सारे हो गए अव्यय जिसको हम लोग एज इट इज़ यूज करते हैं सेंटेंसेस में। तो कुछ कुछ अव्यय ऐसे होते हैं कि जिनको किसी खास विभक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जैसे मैं आसान भाषा में अगर बताया जाए तो बोलेंगे हम लोग कि उसकी उस विभक्ति के साथ दोस्ती होती है। कुछ कुछ अव्ययों की द्वितीय विभक्ति के साथ दोस्ती होती है, कुछ कुछ अव्ययों की तृतीय विभक्ति के साथ दोस्ती होती है, कुछ कुछ अव्ययों की चतुर्थी विभक्ति के साथ दोस्ती होती है। तो इस तरीके से उपपद विभक्ति में अव्ययों का उपयोग किया जाता है और कुछ कुछ अव्ययों को किसी खास विभक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है। तो इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग अभी द्वितीय विभक्ति में कौन से अव्यय आते हैं या कौन से अव्ययों की द्वितीय विभक्ति के साथ दोस्ती होती है वो आज हम लोग देखेंगे और साथ में हम लोग एक वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसको और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि उपपद विभक्ति का क्वेश्चन आपको आता ही आता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं द्वितीय विभक्ति के साथ। द्वितीय विभक्ति में अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निकषा, प्रति, विना, धिक् और गमगच्छ। कभी कभी धातु भी आते हैं, धातुओं की भी दोस्ती होती है किसी पर्टिकुलर विभक्ति के साथ, तो वो भी हम लोगों को इसमें देखना है। अभितः, परितः, सर्वतः मतलब चारों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, समया, निकषा मतलब पास, प्रति मतलब की ओर, विना मतलब विदाउट, धिक् मतलब निषेधार्थ, धिक्कार करना, और गमगच्छ यानी जाना, तो जहाँ जाते हैं उस जगह की द्वितीय विभक्ति करनी होती है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अभी इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं द्वितीय विभक्ति की। तो आपको इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो चलिए हम लोग अभी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे उपपद विभक्ति की वर्कशीट है। ऊपर यहाँ पे अव्यय भी मैंने लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति में, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, समया, निकषा, प्रति, विना, धिक् और गमगच्छ, ये सारे अव्ययों की दोस्ती द्वितीय विभक्ति के साथ होती है। तो डैश परितः वृक्षाः सन्ति, परितः मतलब चारों ओर पेड़ है। किसके चारों ओर पेड़ है? तो गांव के चारों ओर पेड़ है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए या ट्रांसलेशन वाइज देखा जाए तो गांव के चारों ओर पेड़ है, तो यहाँ पे षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन परितः ये अव्यय आया हुआ है और परितः की दोस्ती होती है द्वितीय विभक्ति के साथ, इसलिए इस ब्रैकेट वाला जो वर्ड है इसको हम लोग द्वितीय विभक्ति में डालेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रामम। तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के चारों ओर पेड़ है। अभितः छात्राः सन्ति, चारों ओर छात्र है। किसके चारों ओर छात्र है? तो विद्यालय के चारों ओर छात्र है। तो अभितः की दोस्ती द्वितीय विभक्ति के साथ है, इसलिए ब्रैकेट में जो वर्ड है इसकी हम लोग किसके चारों ओर है? तो विद्यालय के चारों ओर है। तो विद्यालय इस शब्द की हम लोग करेंगे द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम अभितः। उभयतः पुष्पाणि सन्ति, यानी दोनों ओर फूल है। किसके दोनों ओर फूल है? तो उद्यान के दोनों ओर फूल है, उद्यान में गार्डन, तो जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, उद्यानम। उभयतः ये इसकी दोस्ती है द्वितीय विभक्ति के साथ, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में उद्यानम। मृगः प्रतिगच्छन्ति, मृग
की ओर जाता है, किसकी ओर जा रहा है, वन की ओर जा रहा है। तो प्रति आने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि प्रति की दोस्ती है द्वितीय विभक्ति के साथ, तो यहाँ पे आएगी द्वितीय विभक्ति वनम प्रति गच्छति। छात्राः प्रतिगच्छन्ति, छात्र की ओर जाते हैं, किस ओर जाते हैं, विद्यालय की ओर जाते हैं। तो प्रति की दोस्ती है द्वितीय विभक्ति के साथ, तो प्रति एक अव्यय है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे द्वितीय विभक्ति विद्यालयम। शिशुः डैश प्रति गच्छति, किसकी ओर जा रहा है, अम्बा यानी माँ की ओर जा रहा है, तो माँ अम्बा की हम लोग करेंगे द्वितीय विभक्ति। धिक यानी धिक्कार, किसका धिक्कार कर रहे हैं, दुर्जनम। धिक चोरम यानी चोरों का धिक्कार हो। अहम डैश गच्छामि, अभी जहाँ पे गम गच्छ धातु आ जाता है तो गंतव्य स्थाने द्वितीया यानी जहाँ पे जाना है अपने को वहाँ की अपने को द्वितीय विभक्ति करनी है, तो विद्यालय की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी विद्यालयम। माता गच्छति, माँ जाती है, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, जहाँ जाना उसकी द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा मंदिरम। डैश परितः वृक्षाः सन्ति, किसके चारों ओर पेड़ है, तो घर के चारों ओर पेड़ है, तो गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। सीता डैश प्रति गच्छति यानी की ओर जाती है, किसकी ओर जाती है, राम की ओर जाती है, तो रामम प्रति गच्छति। अभितः मंडूकाः सन्ति, तो सरोवर, सरोवर शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में सरोवरम। उसके बाद है डैश परितः खगाः सन्ति यानी परितः चारों ओर, खगाः यानी पक्षी है, किसके चारों ओर, तो वृक्ष, तो वृक्षम परितः। बिना छात्रः न पठति यानी इसके बिना छात्र नहीं पढ़ता है, तो किसके बिना नहीं पढ़ता है, तो पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, तो बिना पुस्तकम बिना छात्रः न पठति। विना एक ऐसा अव्यय है जिसकी दोस्ती द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों के साथ होती है। आप चाहे तो द्वितीय लगा सकते हैं, चाहे तो तृतीया, चाहे तो पंचमी लगा सकते हैं। यहाँ पे पुस्तकम बिना छात्र न पठति ये भी करेक्ट है, पुस्तकेन बिना छात्र न पठति वो भी करेक्ट होगा, और पुस्तकात् बिना छात्र न पठति वो भी करेक्ट होगा। तो आज के इस उपपद विभक्ति की सीरीज़ में हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति के बारे में जाना, साथ में हम लोगों ने वर्कशीट भी सॉल्व की, मैंने आपको सारे ट्रिक्स भी बताए कि आपको किस तरीके से याद रखना है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तृतीय विभक्ति के साथ, तो तब तक के लिए पुनर्मिलामः।